दोबारा से बता रहा हूँ कि आज की वीडियो में दोबारा से ना तो कोई मेरा गाना है और ना मेरी कोई स्टोरी है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, ठीक है, मुझे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरा सक्सेसफुल होना, मेरा खुद का जो है सफल होना है। ठीक है, ये जो मेरे करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स से मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। ठीक है, ना मैं इनका फ़ैन हूँ। ठीक है, जितने भी मेरे ये जो किरदार विरदार हैं, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ मैं, लेकिन इनसे ऐसा नहीं है कि मेरे को लगाव है या मैं फ़ैन हूँ इनका। मैं फ़ैन किसी का भी नहीं हूँ दुनिया में। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर रख कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और मेरी सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ा मकसद जो है वो सबसे पहले मेरे खुद के लिए है कि मैं सफल हो जाऊं। ठीक है, सफल होने का मतलब आप समझते ही हैं, अमीर हो जाऊं मैं। मेरे लिए सफल का मतलब यही है कि मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है, और उसके बाद मैं अपने किरदार विरदार की कहानियाँ जितने भी हैं तब दिखाऊंगा। उससे पहले जो मेरी बड़ी जो कहानियाँ होंगी ना, जो रीमेक भी होंगे और मेरी खुद की लिखी हुई भी होंगी, कितने जितने भी ये जो किरदार है, जिसमें से ब्रॉक लेसनर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ब्रॉक लेसनर की मैं स्टोरी लाइन दोबारा से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, वो बन चुकी है स्टोरी लाइन। और जो 3 स्टोरी बताई है मैंने अभी फ़िलहाल की, जो 2025 की, 2024 की जो मैंने बताई हैं, ब्रॉक लेसनर, विंस मैकमोहन और ये जो जनरल ग्रांट की, ठीक है, उसमें अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, मुझे पूरा यकीन है जितनी मेरे को देनी चाहिए थी मैंने दे दी है। ठीक है, अब ये ट्रिपल एच जो है वो सीईओ है या डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है, क्या है वो भी मेरे को ठीक से नहीं पता। मेरे को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं वो कंटेंट दिखाता हूँ आप लोगों को, उस कंटेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जो मेरी कंटेंट से रिलेटेड होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। और दुनिया भी जिससे जो मेरे कंटेंट से रिलेटेड है कोई चीज़, और दुनिया भी उसे देख रही है, जैसे अभी नया जो आया, वो आश्रम जो आया है, वो भी मेरे कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि उसका भी, उसके कुछ सभी सीजन्स के कुछ सीन्स रीमेक बनाऊँ, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आश्रम के बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो अभी आपको देखने को मिल सकता है, हाल फिलहाल में मेरे खुद के लिखे हुए जो पुराने गाने हैं वो देखने को मिल सकते हैं जल्दी। ठीक है, और मेरी एक, बिल्कुल मेरी तरह, मैं ये कह सकता हूँ पहली बार मैं किसी को दोस्त कह सकता हूँ ज़िंदगी में। मेरे को ऐसा लग रहा है एक बंदा मिला है मेरे को। मेरे को 2017 में किसी ने बोला था कि तुम अपने जैसे बंदे ढूंढो कोई ना कोई, तो मेरे को एक बंदा बिल्कुल मेरे जैसा मिल गया है। ठीक है, तो वो भाई ही मान सकता हूँ मैं उसे अपना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मेरे से पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ मैच होता है उस बंदे का, और वो बंदा नहीं आना चाहता आप लोगों के सामने, क्योंकि वो भी, उसका भी यही मानना है कि जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक वो दुनिया के सामने नहीं आएगा। तो वो ये चाहता है कि उसकी कहानी, मैं खुद उसका किरदार निभाऊं, उसकी एक्टिंग करके आप लोगों को उसकी कहानी सुनाऊं। तो वो भी बहुत जल्दी आएगी, एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि 100%, 100% रियल है। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। और उसे मैं अपना भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो, मैं मतलब उसे अपना भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी बिल्कुल मेरी तरह सेम टू सेम है। ठीक है, और अभी हम एक दूसरे की हेल्प तो कर नहीं सकते, तो बस यही है कि बस हम एक दूसरे का सहारा भी नहीं बन सकते, ना वो अमीर है ना मैं अमीर हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, लेकिन इस बंदे की कहानी आप लोगों तक आना बहुत ज़रूरी है, और मेरा सफल होना, मेरा सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी कोशिश करिए कि मैं सक्सेसफुल हो पा रही हूँ यूट्यूब पर। एक तो ये मैंने बता दिया कि इसकी डॉक्यूमेंट्री आएगी एक बंदे की जो बिल्कुल मेरी तरह है। ठीक है, और आश्रम का मैंने बताया कि हो सकता है कि वो भी बहुत जल्दी आए। आश्रम के सभी सीजन्स के सिर्फ कुछ एक सीन्स जो हैं, मुश्किल से 1 घंटे का, ये टोटल आधे घंटे की बने, ये जो स्टोरी है आश्रम का रीमेक जो बनाए, जिसमें मैं बाबा निराला मोंटी सिंह बनूंगा। ठीक है,
वो कोई बहुत बड़ी स्टोरी लाइन नहीं है मेरे लिए। फ्यूचर वो में जो स्टोरीज आनी है, हालांकि इसमें भी टाइम लग सकता है आश्रम वाली में, लेकिन जो फ्यूचर में जो स्टोरीज आनी है उसके मैं कोई सीन उसका, चाहे वो आंद्रे द जायंट हो जो 32 साल पहले मर गया, या ईदी अमीन हो जो 22 साल पहले मर गया, ठीक है, या फिर ये कांचा हो, केन हो, ठीक है, इनकी स्टोरी लाइन मैं तब तक इनके सीन्स नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। और ब्रॉक लेसनर तो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। ब्रॉक लेसनर का किरदार मैंने स्टोरी लाइन इसलिए बनाई थी, चलो थोड़ा बहुत रिलेटेड थी मेरे कंटेंट से, और ब्रॉक लेसनर को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे को बनाते वक्त खुद ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं ये वाली वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ब्रॉक लेसनर का तो बिल्कुल उम्मीद मत करना, ना ब्रॉक लेसनर आपको देखने का को मिलेगा अब मेरे, मैं ना ब्रॉक लेसनर की भूमिका निभाऊंगा कभी आगे, और ना कभी कोई ये एनिमल का विलन जो अब आ रहा है उसकी भी भूमिका मैं कभी नहीं निभाऊंगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फ्यूचर के लिए कैंसिल हो गई हैं। तो ये अपडेट आप लोगों को देनी थी। बाकी जो मेरे गाने हैं वो आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश करिए आप लोग, प्लीज़। वीडियो पूरी मेरी सारी वीडियोस पूरी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुस्से में बोल रहा हूँ, तो मैं, ये कभी कभार इंसान मतलब थोड़ा जज्बाती हो जाता है और प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है जो, ठीक है। हालांकि मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और वो उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं जितनी भी हैं, ठीक है। वरना वो भी बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे सक्सेसफुल हो जाऊं लाइफ में, ठीक है। अपनी तरफ से वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं मेरे को सफलता प्राप्त हो, ठीक है। और वैसे भी अपने पिता से ही मैं प्यार करता हूँ, और ये लड़का भी जो है वो जो है, जो बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी सिर्फ अपने पिता से ही प्यार करता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कोई कैसे हो सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो इस लड़के की बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री भी बहुत जल्द आएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। और हाँ, एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आंद्रे द जायंट की डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी है, ये भी लाना ज़रूरी है। ये भी आप लोग अगर देखना चाहें ना चाहें, पर ये कहानी है, इसकी असली कहानी जो आंद्रे द जायंट की भी बहुत आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो मैं कभी दोबारा लाऊंगा, वो मैं कभी फिर किसी दिन लाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि मेन चीज़ें क्या आ सकती हैं, ठीक है। और सॉरी, मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आश्रम कैसी थी कैसी नहीं थी उसका भी कोशिश करूँगा कि रिव्यू दूँ। वैसे बहुत बढ़िया थी, अभी जो फ़िलहाल सीज़न 3 पार्ट 2 आया वो भी काफ़ी अच्छा था। सिर्फ एक दो चीज़ें उसमें मिसिंग थी। फ्लैशबैक स्टोरी भी बहुत सही थी, बस फ्लैशबैक स्टोरीज में एक दो चीज़ें जो हैं छोटी छोटी वो मिसिंग थी। पर वैसे पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे कंटेंट से रिलेटेड है। तो चलिए ठीक है, फ़िलहाल मैं चलता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से।